हेलो एमर्स, तो एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं फोर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और इस वीडियो के अंदर भी हम लोग फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। जैसा कि आप पीछे हमारे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि केवल और केवल फ्लैश लाइट से रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाइट है नहीं यहाँ पे, आंधी तूफान चल रहा है बाहर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्लैश लाइट के रोशनी में। तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे आपको ज़्यादा होल लगेगा, बाकी आप समझ सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है, आपका नंबर है। और ध्यान देंगे ये एक्चुअल में क्या है, ये टाइम है। बगल में जो लिखा गया है वो मैं लिख नहीं पाया हूँ, एक्चुअल में क्या था, वो स्पीड था। स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये स्पीड है और इधर टाइम है। सबसे पहले हमको क्या बताया गया है, तो ये जो ग्राफ दिया गया है एक्चुअल में कार का दिया गया है। किसका दिया गया है, कार का। अब ये जो कार है कैसे चल रही है, तो कार के चलने की स्पीड है भैया, ये इधर स्पीड है और इधर टाइम है। अब अगर इस ग्राफ को आप देखोगे तो ऐसे नजर आएगा कि कार ने स्टार्ट किया है 0 से, यहाँ से स्टार्ट किया है और 2 सेकंड बाद जो कार है, क्योंकि देखिए 2 सेकंड पे बी पे पहुंच रही है और बी पे मतलब स्पीड इसकी कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड जो पहले स्टार्ट कर रही थी तो 0 थी, लेकिन 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ कि ध्यान से देखेंगे तो बी से लेकर सी तक लाइन एकदम स्ट्रेट है, इसका मतलब इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया है। यानी 2 से लेकर 5 तक की, यानी दूसरे सेकंड से 5वें सेकंड तक जो गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी रही है, तो हमेशा 15 पे ही चली है। यानी शुरुआत के 2 सेकंड तक ये 15 की स्पीड, मतलब 0 से 15 पे पहुंची। फिर अगले 3 सेकंड में, यानी अगले 3 सेकंड तक ये 15 की स्पीड से ही चली है। लेकिन अगले जब ये 5वें सेकंड पे पहुंचती है तो 5वें सेकंड पे अचानक से इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है और एक ही सेकंड के भीतर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पे आके लाइन मिल गई, इसका मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि मान लो वो जो कार है उसका अगर वेट मान लेता हूँ 100 kg है, माना नहीं वो दिया गया है, यानी कार का जो वेट है वो 100 kg है, सॉरी 1000 kg है। तो हमको ये बताओ कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया उस कार के द्वारा शुरुआत के 2 सेकंड में। यानी शुरुआत के 2 सेकंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कितना इसने दूरी तय किया है। पहला क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है, जबकि स्पीड तो हमको नजर आ रही है कि 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 15। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सिंपल वे में भी कर सकते हो। अगर देखो तो हमको स्पीड पता है कि 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है, 15। टाइम कितना है, 2, तो डिस्टेंस वहाँ से इजिली हम निकाल सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल सॉरी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ से हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ग्राफ का क्वेश्चन है तो ग्राफिकल तरीके से ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब ग्राफिकल तरीका क्या होता है सर, तो अगर कभी भी ग्राफ आएगा तो उस कंडीशन में हमको स्लोप और एरिया लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है और यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा ग्राफ ऐसे कुछ बना हुआ है, तो मैं अगर इस ग्राफ का स्लोप देखूँ तो स्लोप क्या होगा, तो देखिएगा आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इधर स्पीड दिया है आप वेलोसिटी ले रहे हो। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि स्पीड और वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान एक होते हैं, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होते हैं, ठीक है ना। यानी एक्चुअल में ये वेलोसिटी ही है एक प्रकार की। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सीलरेशन बताता है। क्या बताता है, एक्सीलरेशन। क्लियर है, वो क्या देता है, एक्सीलरेशन। कैसे पता चला, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक गया है तो शुरुआत में मान लेता हूँ इसकी स्पीड क्या है, u है, यहाँ पे आते आते क्या हो गई है, v। तो अगर मैं देखूंगा इसका स्लोप तो क्या होता है, अगर आप सिंपली देखोगे तो यहाँ पे चेंज ही तो देखा जाएगा, कितना चेंज हो गया है, v माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन। स्लोप के बारे में मैंने बहुत पहले वाले वीडियो के अंदर जब ग्राफ पढ़ा रहा था तो वहीं पे डिफाइन अच्छे से कर दिया था। जबकि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली लिखो तो v इंटू टी। और v का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इंटू टी, ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टी। टी से टी कैंसिल क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। और हमने ये पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना, सिंपल है। तो हम लोग अगर इसका एरिया निकाल लें, किसका, इस पूरे पोर्शन का, तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सिंपल यही करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ का एरिया निकालना है बस।
क्योंकि VT ग्राफ है, VT ग्राफ का एरिया हमको डिस्टेंस देता है, बस हम वही निकालेंगे, अपना काम बन जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? तो चलो इतने पोर्शन को आप चाहो तो अलग बना सकते हो। इतने पोर्शन को मैं अलग बना लेता हूँ। ये रहा 0, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और 0 से 2 तक हमारी जो स्पीड है वो कहाँ तक पहुँच जा रही है 15 पे पहुँच जा रही है। यही तो हो रहा है, मोटी मोटा मैंने निकाल लिया। अब मैं यहाँ से इसको मिला दूँ, एक ट्राइंगल बना देता हूँ। बना दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस ट्राइंगल का ही क्या निकाल लेना है, एरिया। ठीक है ना? तो चलिए ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालूंगा तो क्या होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। हाँ या ना? अब ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। बेस की वैल्यू कितनी है बताइए, बेस की वैल्यू कितनी है सर? ये रहा बेस, बेस की वैल्यू है 2। हाइट की वैल्यू कितनी है भाई? हाइट कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है ना? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 15। आया समझ में? यानी कितना डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है, यानी 15 मीटर। और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आ गया? अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है। तो हमने फर्स्ट 2 सेकंड में बता दिया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है 15 मीटर। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड इज 15 मीटर। अब अगला देखेंगे, अगला में क्या बोला गया है कि भैया ब्रेकिंग फोर्स बताओ, ऐसा कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो। क्योंकि देखो इसकी अचानक से स्पीड में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये 15 की स्पीड से चल रहा था, अचानक से 1 सेकंड के अंदर क्या हो गया है, मतलब 5वें सेकंड का जो ही इंड हुआ है तुरंत स्पीड में क्या हो गई है, कमी हो गई कि नहीं हो गई है। 15 से क्या हो गया है 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ डी एक्सीलरेशन आया है भाई। स्पीड में चेंज होने का मतलब क्या है, फोर्स आया होगा ना। तो वही पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगा कि भैया 1 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड क्या हो गई है 0। चलो हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए तो हम लोग फोर्स पता करते हैं कि सी से डी के बीच में फोर्स कौन सा लगा है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए हमको ग्राफ फिर से बनाना चाहिए। अब ये ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 15 वाला पॉइंट है, और यहाँ से ये वाला पोर्शन में मान लूँगा 5 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 6। बस इतने ग्राफ को मैं अपना लेके आ रहा हूँ। ऐसे ही है बिल्कुल, हाँ या ना? देखिए 5 से ही तो इसने गिरना स्टार्ट किया है, यही वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया। ये इधर क्या है आपका, तो इधर V है, इधर क्या है T है। अब हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो फोर्स का ऐसे निकाला जाता है। तो सर फोर्स निकाला जाता है M × A से। अगर हमको पता करना हो फोर्स तो कैसे निकालूंगा, M × A से। M की वैल्यू पता है सर 1000 kg है, लेकिन A नहीं पता है सर। यानी सबसे बड़ी समस्या है A को फाइंड आउट करना। तो चलो A को निकालते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास तो बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं, लेकिन भैया ये ग्राफ है तो ग्राफिकल तरीके से निकलेगा। तो ये किसका ग्राफ बना है, VT ग्राफ। और VT ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। लिखवाया हूँ, पढ़ाया हूँ बिल्कुल सर, एक्सीलरेशन। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो एक्सीलरेशन ही मिलता है। अब मैं अगर इसका स्लोप निकालूँ तो स्लोप कैसे निकालते हैं सर, y यूनिट पे जितना चला है अपॉन x यूनिट पे जितना चला है, यही तो करते हैं। और एरिया में क्या करते हैं सर, y यूनिट में जितना चला है इंटू x यूनिट में जितना चला है। यहाँ पे देखोगे तो क्या करूँगा मैं सिंपली स्लोप निकालूंगा मैं, तो क्या करूँगा v/t कर दूंगा, यही करूँगा v/t। और इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी a, यानी y एक्सिस अपॉन x एक्सिस कर लो। y पे कितना चल रहा है भाई, ये y है, ये क्या है x है। y पे कितना चल रहा है 15, और x एक्सिस पे कितना चल रहा है भाई, कितने का गैप है भाई, 1 का ही तो गैप है। यानी यहाँ पे क्या हो गया 1 = a। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये कैसा एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है कि निगेटिव सर। सीधा सीधा ये किधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर है तो इसलिए डिक्रीजिंग है, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब a मिल गया, अब f निकाल सकता हूँ मैं बिल्कुल। अब मुझे क्वेश्चन को यहाँ पे रखने की जरूरत है नहीं, हटाने वाला कहा गया, ये रहा। तो अब क्वेश्चन को मैं यहाँ से टाटा बाय बाय बोल देता हूँ, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपना आंसर लेके आता हूँ कि भैया वो ब्रेकिंग फोर्स कौन सा था। तो F = M × A। F = यहाँ पे M की वैल्यू है 1000 kg, A की वैल्यू है -15, मल्टीप्लाई कर दो तो F = क्या आ जाएगा -15,000 न्यूटन। मिल गया। माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। माइनस क्या दिखा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन।
ये अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब है, हमेशा याद रखेंगे, कार या मूविंग बॉडी के अंदर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेज दैट हियर वी आर अप्लाइंग ब्रेक। यानी जो इंजन है, इंजन के ऊपर क्या लगा दिया गया है, ब्रेक। ब्रेक लगाया गया है तो इंजन क्या हो रही है बेचारी, अपनी स्पीड को रिवर्स कर रही है, ठीक है ना, अपनी पावर को कम कर रही है। यानी 15,000 न्यूटन फोर्स जो इंजन ने पहले लगाया हुआ था उसको कम करना पड़ा है। आई बात समझ में, इंजन अपने फोर्स को क्या कर रही है, कम कर रही है, यही कहानी है। आई बात समझ में, इसीलिए आंसर किस में दिया गया है, माइनस में। या सिंपली समझ सकते हो कि अगर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गाड़ी चलते हुए आ रही है और मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड के अंदर उसकी पूरी की पूरी स्पीड क्या कर दूं, 0 कर दूं। यानी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक गाड़ी आ रही है और 1 सेकंड के अंदर मैं उसकी वेलोसिटी क्या करना चाहता हूँ, उसकी स्पीड क्या करना चाहता हूँ, 0। तो मुझे कितना न्यूटन का फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, 15,000 न्यूटन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ग्राफ का क्वेश्चन ग्राफिकल तरीके से ही लगाएंगे। इसके लिए बेसिक बेसिक बातें याद रख लेंगे, स्लोप क्या होता है और एरिया क्या होता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत पहले क्या बोलते हैं, ग्राफ ऑफ मतलब जो भी होते हैं इक्वेशन के ग्राफ या अलग अलग टाइप के ग्राफ जो होते हैं हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिएगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, A truck starts from rest and rolls down a hill with constant acceleration. It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. Find its acceleration. Find the force acting on it if mass 7 metric ton. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, बट आपको बहुत कुछ समझना भी पड़ेगा, वैसे ही नहीं हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक ट्रक स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और रोल करते हुए एक हिल पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है भाई, एक्सीलरेशन है, ये बड़ी बात है। और कांस्टेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें ट्रक है तो ट्रक के ऊपर आपको 3 चीजें मिलेंगी, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, होता है ना। तो इसने एक्सीलरेटर पे जो पैर रखा है ऐसा नहीं कर रहा है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर नीचे, मतलब कम या ज्यादा नहीं कर रहा है, एक बार उस पर पैर रख दिया तो बस उसी पे लेके चल रहा है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का अर्थ यही होता है, यानी सॉरी, कि एक्सीलरेशन के अंदर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, यानी चेंज नहीं आ रहा है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। अब क्या हो रहा है, एक हिल थी, पहाड़ी थी, इसने क्या किया है, इसने ऐसे यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी रुका हुआ था, अब स्टार्ट किया तो क्लच पे, एक्सीलरेटर पे जिस तरीके से पैर रखा उसने, मतलब स्टार्टिंग में जब पैर रखा ऐसे दबाया गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी एक्सीलरेशन के साथ वो 20 सेकेंड तक चला और कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 400 मीटर। कह रहा है इसका एक्सीलरेशन बता दो, पहली चीज। मैंने कहा ठीक है बता दूंगा। फिर कह रहा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास 7 मेट्रिक टन। कह रहा ये भी बता दो कि जब ये बता दो कि एक्सीलरेशन आया, सीधा सीधा दिख रहा है, एक्सीलरेशन मतलब स्पीड में चेंज हुई है, रेस्ट से बॉडी मूव कर जा रही है, तो फोर्स तो आया होगा, तो इसने फोर्स कितना है इसके ऊपर लगाया है, इसके बारे में बात करनी है। हमने कहा ठीक है हम दोनों बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो भाई एक्सीलरेशन कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, सर एक्सीलरेशन पता करना बहुत टफ काम थोड़ी ना है। सबसे पहले आप ये देखो फिजिक्स के अंदर कि क्या क्या गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन निकालना होता है। तो अगर मैं गिवन निकालूँ तो इसमें डिस्टेंस दिया है सर, डिस्टेंस मतलब हम डिस्टेंस फिजिक्स के अंदर एस से रिप्रेजेंट करते हैं 400 मीटर। अरे सर ये क्या बात है, डिस्टेंस को डी से, नहीं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर डी का कहीं यूज़ नहीं है, आपको क्या मिलेगा एस। आप डी लगा रहे हो इसका मतलब आप कहाँ चले गए, आप अर्थमेटिक में चले गए, वो अंक गणित का पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमारे फिजिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है अब। ठीक है, यानी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया 20 सेकेंड। अब और क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है हमसे एक्सीलरेशन, क्या हम बता देंगे, यस और नो, बिल्कुल। एक बात इसने और बोल दी है कि रेस्ट में था, तो रेस्ट में था इसका मतलब सीधा सीधा u का मान हमको कितना दे दिया है 0, तो u की वैल्यू पता ही है हमको, u इज इक्वल टू 0। ए पूछ रहा है, क्या निकालना टफ है, बिल्कुल नहीं सर। a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। किसी तरह v निकाल देता सर, गेम ओवर हो जाता है कि नहीं है, निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ से v निकालना चाहूँ तो v को यहाँ पे लेके आ जाओ, v इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन टी ही होता है। v की वैल्यू कितनी हो रही है सर, v की वैल्यू है यहाँ पे, v की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सर निकालना पड़ेगा ना, s की वैल्यू है 400 और t की वैल्यू है 20, क्या होगा कट जाएगा, v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे 20 से कट जाएगा 2 0 से 0 और यहाँ पे 20 ही आएगा।
ठीक है ना। अरे 20 का गुणा 20 में करोगे तो वही 400 ही होता है, तो यानी क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी v की वैल्यू कितनी मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। सीधा मतलब है कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला होगा तभी जाके इसकी तभी ये कितना 20 सेकंड के अंदर 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया होगा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्पीड कितनी हो गई बाद में सर 20 हो गई। शुरुआत में कितनी थी 0। समय कितना लगा 0 से 20 तक पहुंचने में सर 20 सेकंड लिया है पूरा का पूरा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 20 में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20, 20 बटा 20 कट गया, क्या आ गया 1। ठीक है, यानी हर सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही थी 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही थी। समझ में आ रहा है, तभी जाके 20 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कितनी पहुंची होगी 20 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, हाँ या ना, क्लियर है बिल्कुल। तो ये आ गया आपका a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a मिल ही चुका है, m ऑलरेडी दिया हुआ है कि इसका मास कितना है 7 मेट्रिक टन है। क्या f की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ या ना। तो वीडियो पॉज करिए, आप इसको निकाल के दिखाइए। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। अरे सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, आपने जो किया हुआ पूरा पोर्शन है वो क्या है गलत है, यानी यहाँ पे जो बातें हमने की हैं वो क्या है बिल्कुल गलत है। इसका रीज़न समझिए, क्योंकि जल्दबाजी में ही दुर्घटना होती है और दुर्घटना में ही समस्या उत्पन्न होती है। दुर्घटना ना हो इसीलिए हमने मिस्टेक की। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको ए बी मतलब ऐसे समझिएगा एक्सीलरेशन निकालना हो तो ज़बरदस्ती हमेशा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी नहीं लगाना चाहिए डायरेक्ट। हमेशा याद रखिए कि हम जब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है सर s है, t है, u है, तो हम भी यहाँ से कैसे निकालेंगे, ऐसे तो ज़बरदस्ती हो जाएगी हमारे लिए। हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इतना मेहनत करके उसको प्रूफ किया सर, क्यों ग्राफिकल मेथड लगा के प्रूफ किया सर, क्यों मैथमेटिकल लगा के प्रूफ किया, इसीलिए तो ताकि हम आगे जाके यूज कर पाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो परसेप्शन बनाई गई है सब गलत है, इससे सब वाहियात आंसर है, फ्रॉडी आंसर है ये सब। इसको तिरंबाजी कहते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं ऐसे ही काम चला लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्चुअल में यहाँ से एस टी यू और ए कहाँ पे आता है, तो ये आता है सबका सब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में चले जाइए और वहाँ से आप लगा लीजिए क्या होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू 400 है, u की वैल्यू सर 0 है, t की वैल्यू 20 है प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है सर वही तो पता करने के लिए हम आए हैं, t की वैल्यू 20 का स्क्वायर, यही तो होगा, हाँ या ना बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 400 बराबर, ये तो कहानी ख़त्म। यहाँ पे देखोगे तो 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 2 से कट जाएगा 200 हो गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 400 बराबर 200 ए हो गया। ए की वैल्यू निकालना, इसके नीचे भेज दो, 400 बटा 200 बराबर ए कट जाएगा कितनी बार में 2 बार में। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये ए की वैल्यू है और ये सही है, आया समझ में। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछ रहा है भैया, अब फोर्स निकालो। अब निकाल सकते हो आप फोर्स। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ए मिल ही चुका है, एम पता ही है सर, एम तो बड़ा खतरनाक दिया है, मेट्रिक टन दिया है। तो ध्यान देंगे 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। कितना kg, 1 मेट्रिक टन का मतलब 1000 किलोग्राम। यानी अगर मैं देखूं मास ऑफ ट्रक तो कितना था, मास ऑफ ट्रक था 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन था ना। तो 7 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 गुणा कर दिया 7000 किलोग्राम। m की वैल्यू आ गई 7000 kg। अब रख लो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F इज इक्वल टू एम की वैल्यू है हमारे पास 7000 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 2, 7 दूना 14, 14000 न्यूटन का फोर्स लगा होगा, तब जाके ये सब खेला हुआ होगा, तब जाके ट्रक रेस्ट से कहाँ आया होगा 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में आया होगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके से आप सभी टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके बुक के अंदर या कोई भी किसी भी जगह पे फोर्स से संबंधित कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके समझ से परे है, तो आप कुछ मत करिए, आप कमेंट सेक्शन करिए। चाहे वीडियो आप आज देख रहे हो चाहे 10 साल बाद देख रहे हो, आप जब भी कमेंट करोगे आपको ज़रूर का ज़रूर आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका आज का जो लेक्चर है ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।